हाय बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हो जेएनवी टॉपर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जवान नवोदय विद्यालय के पेपर के बारे में। हाँ दोस्तों, आपका जवान नवोदय विद्यालय पेपर किस प्रकार से आने वाला और क्या रहने वाला। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें ये परीक्षण पुस्तिका है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका नाम और इधर भी आपका नाम। समय 2 घंटे आपका पेपर रहने वाला है और अधिकतम अंक आएंगे आपको 100, ठीक है। 100 अंक आएंगे। और दोस्तों, आपको ये परीक्षण पुस्तिका आपको पूरा पढ़ना है परीक्षा के टाइम पे, ठीक है। ये पूरा पढ़ना है, उसके बाद आप पेपर में बैठना। तो चलते हैं दोस्तों आपके पेपर की तरफ। तो दोस्तों, हमने आपको पेपर पढ़ा दिया था 29 पार्ट 29 तक, ठीक है। तो ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया हमने, ठीक है। अब चलते हैं आपके पार्ट 29 पे, ठीक है। 28 पार्ट पढ़ा दिया था हमने, आपके पार्ट पे चलते हैं 29 पार्ट पे। तो उस पर क्या रहने वाला है और क्या रहेगा, देखो अब मैं बताता हूँ। इसमें देखो, सबसे पहले हम आपको बताते हैं भाग 8 का है, ठीक है। निर्देश प्रश्न संख्या में से, ठीक है, 29-32 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABC और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चुने जिसमें प्रश्न चित्र छुपी सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पात्रकों में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाली वृत्त को काला करें, ठीक है। तो आपका पेपर क्या रहने वाला, देखो 29वां आपका ये पार्ट है, ठीक है। 29वां प्रश्न रहेगा आपका और आपको देखने को मिलेगा प्रश्न आपका क्वेश्चन। और अब चलते हैं आपके ये आकृति देख रहे हो किस प्रकार से बनी हुई है। इस आकृति का सेम मिलान करना है, ठीक है। किस प्रकार से मिलान होगा और क्या मिलान रहने वाला है, तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बाईं तरफ की आकृति में एक ही जैसी आकृति है और बाकी जगह खाली है, ठीक है। बाकी जगह खाली है और आपको देखने को मिलेगा विकल्पों में वही आकृति सिर्फ कटकर, घुमाकर और जोड़कर बनी होगी, ठीक है, होनी चाहिए। कोई नई रेखा या हिस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आएगा ए का, ठीक है। इसका आंसर आएगा आपका ए और सी में अतिरिक्त फ्रांस या रेखाएं हैं जो मूल आकृति में नहीं है। डी में भी जोड़ पर अतिरिक्त टुकड़े आ रहे हैं, ठीक है। डी में भी अतिरिक्त टुकड़े आ रहे हैं, हाँ देखने को मिल रहा है इस प्रकार से। तो आपको इसमें बी में वही आकृति जो 2 हिस्सों में कटी और थोड़ी घूमी हुई है दिखती है, ठीक है, पर कोई नई रेखा नहीं जुड़ी है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका बी। ओके, राइट आंसर आपका ये बी वाला, ठीक है। तो आपका आता है क्वेश्चन 30वां। क्वेश्चन 30वां आपका देखो, बाईं तरफ एम जैसा आकार है, ठीक है। एम जैसा आकार है और सही विकल्प में यही एम टुकड़ों में बांटकर वर्ग के अंदर बैठा होना चाहिए बिना नई, ठीक है, नई रेखाओं के। ACD में कुछ ना कुछ अतिरिक्त रेखाएं दिखती हैं जो मूल M में नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या रहने वाला है इसमें, देखो मैं बताता हूँ क्या रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसमें क्या आने वाला है। दोस्तों, आपका रहेगा इसमें, देखो सही रेखाओं के, इसमें आपका आएगा वर्ग में बंद आकृति से रूप में छिपा हुआ है। तो आपको इसमें देखो बी बोले वर्ग में अंदर की तिरछी सी रेखा और कोने मिलाकर देखने पर वही एम बंद आकृति के रूप में छिपा है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या आने वाला है बच्चों, बी का। ओके, तो राइट आंसर आपका बी का। और आपको यहाँ पे 31वां क्वेश्चन, दोस्तों बारीकी से समझना है, बहुत ही ध्यान से समझना है। ये पेपर आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 100% आपको ये 100 में से 100 नंबर ला के देंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप जो 13 दिसंबर के पेपर में ये सोच कर बैठोगे अगर हमें ये पेपर आता है तो आप बच्चों ये पेपर पक्का पास कर लोगे। हाँ, तो आपका क्या रहने वाला है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 31वां है आपका, क्या रहेगा। चलो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 31वां, ठीक है। आपको देखो बाईं तरफ, ठीक है, सॉरी, आपका ये रहा बाईं ओर टूटी हुई तिरछी सी आकृति है जो किसी बहुभुज के एक भाग जैसी है। सही विकल्प में वही रेखाएं मिलकर पूरा रत्न हीरे जैसा आकार बनाएगी पर कोई नई रेखा नहीं होगी, ठीक है। ACD में या तो रेखा ज़्यादा है, ठीक है, या दिशा अलग है। तो दिशा अलग हो जाती है, ठीक है। बी में उस टूटी आकृति की सभी रेखाएं यही जगह जोड़कर पूरा बंद आकार बनाती है। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। आपका आंसर रहने वाला है इसमें बी। ओके, राइट आंसर बी का आंसर रहने वाला है।
ओके, एकदम बढ़िया। और अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, आपका 32वां। ठीक है, 32वां क्वेश्चन में क्या आने वाला है आपको देखने को मिलेगा, 32वां क्वेश्चन। ओके, तो दोस्तों मैं बहुत ही आराम से और ध्यान से समझा रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझोगे तो दोस्तों आपको जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पक्का नहीं बता सकता आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, आपकी दिमाग की बात है, जो आप क्या लिखोगे, किस प्रकार से आपका पेपर करोगे और किस पे चिन्ह लगाओगे। गलत पे चिन्ह लगा दिया तो आपको सिलेक्शन नहीं ले पाओगे आप। ठीक है, तो इसलिए आपको देखो मैं बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपको देना है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा इस वाले का। ओके, 32वां का। तो इसका क्वेश्चन दोस्तों क्या आने वाला है और किस प्रकार से आने वाला है, ठीक है, कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी क्या रहेगा इसमें आंसर। ओके, तो अब चलते हैं अपने भाग 9 पे। तो सबसे पहले आपको भाग 9 देखना है। ठीक है, इस प्रकार से। और निर्देश हम आपको बताते हैं। निर्देश संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABC और D चित्रों से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध करें, जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR का उत्तर पात्रकों में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, तो वृत्त को काला करें। आपका आ गया 33वां। ठीक है, 33वां क्वेश्चन आपको बताएं दोस्तों। बाएं चित्र में 3 अलग अलग त्रिभुज जैसे टुकड़े हैं, ये तीनों मिलाकर एक लंबा, ठीक है, लंबा पतला सा त्रिभुज ट्रोपिजियम जैसा बनाएंगे, जिसमें अंदर 3 भाग की रेखाएं हैं। ठीक है, रेखाएं होंगी और ऐसा केवल विकल्प में दिख रहा है, इसलिए 33 का सही उत्तर आपका रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, C। ओके, आपका रहेगा C, एकदम बढ़िया। चलो आपका 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन में आपको बताते हैं क्या रहने वाला है। ठीक है, यह बाईं ओर 4 छोटे त्रिभुज दिए गए हैं। इन चारों को जोड़ने पर एक समचतुर्भुज या डायमंड शेप बनता है। ठीक है, जिसके बीच में आपको देखने को मिलेगा, जिसके बीच में क्रॉस जैसी रेखाएं हैं। ऐसा चित्र सिर्फ विकल्प में, इसलिए 34 का सही उत्तर आपका क्या रहेगा, D। ओके, बढ़िया, बहुत, ये D रहने वाला है। और आपका 35वां क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है, 35वां क्वेश्चन। तो 35वां क्वेश्चन देखो, इस प्रश्न में बाईं तरफ 2 झुके हुए त्रिभुज जैसे 3D बॉक्स की साइडें हैं। इन दोनों को जोड़कर एक ठोस घनाभ जैसा बॉक्स बनेगा, जिसकी आगे पीछे 2 सतहें दिखती हैं। यह आकृति विकल्प बी में है, इसलिए 35 का उत्तर सही रहेगा आपका B। ओके, B आपका बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, B रहेगा आपका। और 36वां क्वेश्चन क्या रहने वाला आपको देखो, 36वां क्वेश्चन है आपका। 36वां क्वेश्चन का देखो, यहाँ दो छोटे टुकड़े हैं, ऊपर छोटा त्रिभुज और नीचे तिरछा त्रिभुज सा टुकड़ा, दोनों मिलाकर ऐसी आकृति बनाते हैं जिससे ऊपर त्रिभुज और नीचे 4 भुजाएं हो, जैसे लिफाफा उल्टा है या आकृति विकल्प में मिलती है, इसलिए 36 का सही आंसर रहेगा आपका D, ऑप्शन D। ओके, बहुत बढ़िया। भाग 10। ठीक है, तो सबसे पहले आपको भाग 10 का देखना पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो भाग 10 में निर्देश प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर चित्र में दर्शाए गए अनुसार कागज के टुकड़े को, ठीक है, तय देकर 5 किया गया तथा दाईं ओर ABC और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के एक टुकड़े को तय को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेंगे, वैसा ही चित्र उत्तर चित्रों से चुने अपने उत्तर को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा OMR उत्तर पात्रिक में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, वृत्त को काला करें। आपका आ गया 37वां क्वेश्चन। ओके, 37वां क्वेश्चन। तो इसमें देखो, गोल कागज के 5 टुकड़े हैं। ठीक है, गोल कागज के 5 टुकड़े हैं, जिनमें बीच में छोटा गोला और उसके चारों ओर त्रिकोणे बने हैं। ठीक है, और खोलने पर चारों तरफ समान दूरी पर त्रिकोण बनाते हैं, इसलिए सही विकल्प क्या रहने वाला आपका। ठीक है, आपका सही विकल्प रहेगा C। ओके, राइट आंसर C आपका आंसर रहने वाला। और आपका आ गया 38वां क्वेश्चन। ओके, 38वां क्वेश्चन। वृत्त के अंदर तिरछी रेखा तथा कुछ गोले बने हैं, जो कागज को मोड़ने पर एक दूसरे पर आकार 2-2 की जोड़ी बनाते हैं। यह व्यवस्था विकल्प B में मिलती है, इसलिए 38 का
उत्तर रहेगा आपका, देखो बी। ओके, एकदम राइट आंसर यही रहने वाला आपका रहेगा ये वाला, ठीक है। 29वां क्वेश्चन, सॉरी 39वां क्वेश्चन, ठीक है। आयतन बीच में प्लस चिन्ह है और मोड़ने पर दोनों तरफ के बिंदु बराबर हो जाते हैं, इस प्रकार की बराबर व्यवस्था विकल्प ए रहेगा, ठीक है। ए में दिखाई देती है, इसलिए 39 का उत्तर रहेगा आपका ए रहेगा। ओके, एकदम राइट आंसर। अब आते हैं अपना 40वां क्वेश्चन। ओके, 40वां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ 40वां क्वेश्चन आपका, देखो यहाँ पे आपको आयतन सॉरी षटभुज में हेक्साग के अंदर बीच में आयत पर चारों ओर बिंदु हैं जो मोड़ने पर, ठीक है, मोड़ने पर अपने आमने सामने मिलते हैं, ऐसा मिलान विकल्प में आता है, इसलिए 40 का उत्तर आपका रहेगा, क्या रहने वाला है, डी। ओके, इसमें डी है, ठीक है, डी वाला आपका ऑप्शन रहेगा। और दोस्तों हमने आपको अब आपका रहेगा ये पार्ट, देखो ये वाला गणित का, ठीक है, ये गणित का अंक गणित का परीक्षण पुस्तक है दोस्तों। और दोस्तों ऐसा ही आपको पेपर चाहिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके अपना पेपर डाउनलोड कर लो। और दोस्तों आपको यही पेपर आएगा 13 दिसंबर में, आपका जो पेपर है यही रहने वाला। हाँ बच्चों, यही पेपर रहने वाला आपका, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ये वाला पेपर आपका 13 दिसंबर को 100% आने वाला है दोस्तों। अगर आप और जानकारी लेते हो दोस्तों तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से, चैनल पर जाकर आपको पेपर के बारे में बताए गए हैं, जो आपको पेपर हैं आपको 39 तक समझा दिया गया है, ठीक है। वहाँ से फुल वीडियो देखना, एक लंग से वीडियो देखना, आपको फुल प्रोसेस से समझ जाओगे हमने आपको कैसे समझाया पेपर और क्या रहने वाला है। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू दोस्तों।